बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही रेशेदार और लेज़दार सी बीफ हलीम की रेसिपी जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनके तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार आप मेरी रेसिपी से इसको ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसको घर में बनाना चाहेंगे क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपसे रहा नहीं जाएगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और रेशेदार हलीम को बनाना शुरू करते हैं। तो बीफ हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दालों की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर दालें पहले ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ 1 कप गेहूँ। तो ये देखिए ये गेहूँ जो है ना ये इस हलीम में गाढ़ापन भी लाएगा और लेज़ भी पैदा करेगा। तो बस ये 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया और जो गेहूँ है ना वो बाकी दालों के हिसाब से ज़्यादा इसमें जाता है हलीम में। हाफ कप मैंने यहाँ पर ली है लाल मसूर की दाल और हाफ कप मैंने पीली मूंग की दाल ली है और उसके अलावा माश की दाल भी मैंने हाफ कप भी ली है और हाफ कप मैंने चने की दाल ली है। उसके अलावा 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है जौ, जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। तो ये 1 कप मैंने जौ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हाफ कप मैं डाल रही हूँ चावल। तो बस यही सारे जो अनाज है ना वो हलीम के अंदर जाते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको क्वांटिटी बताई है दालों की। तो चलिए अब इसको मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो सारी दालों को मैं ये बाउल में डाल देती हूँ और उसके बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ एक जैसा। अब इनको मैं अच्छी तरह से धोऊँगी 3 से 4 पानियों में ताकि इनकी मट्टी अच्छी तरह से निकल जाए। दालों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और ये मुकम्मल तौर पे साफ-सुथरी हो गई हैं। तो बस अब रात भर के लिए इनको भिगो के मैं रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएँ और फूल जाएँ। तो पूरी रात मैं इनको भिगो के रखूँगी, नेक्स्ट डे हम अपनी हलीम को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे सुबह जो है पानी मैंने गिरा दिया दालों का और दालें देखिए अपने साइज़ से डबल हो गई हैं और अच्छी तरह से नरम भी हो गई हैं। देखिए चने की दाल कितनी आराम से टूट रही है और बाकी गेहूँ वगैरह भी जो है वो बहुत ही आसानी से टूट रही हैं और ये देखिए बहुत नरम हो चुकी हैं। तो इसी तरह से हमें दालों को चाहिए, जितनी अच्छी दालें भिगी हुई होंगी ना उतनी अच्छी आपकी हलीम बनेगी। तो दालें हमारी बिल्कुल रेडी हैं। अब दालों को हम बॉयल कर लेंगे लेकिन उससे पहले हम इसका एक ख़ास मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा और आधा खाने का चम्मच लिया है मैंने काली मिर्चें साबुत। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब अपनी हलीम को हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ी पतीली ले ली है और उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये सारी दालें। तो दालें मैंने डाल दी हैं पतीली के अंदर। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा पानी। तो 1.5 से 2 लीटर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। बाद में ज़रूरत पेश आएगी तो मैं और भी ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए 2 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा तेज़पात के पत्ते। तो ये तकरीबन 2 अदद मैंने तेज़पात के पत्ते इसके अंदर डाले हैं और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर और उसके बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो डाल देंगे सारा। मसाला ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ एक बार और नमक अभी हमने ऐड नहीं करना क्योंकि नमक हम पहले डाल देंगे ना तो दालें हमारी देर से गलेंगी, इसलिए नमक हम बाद में ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसको कवर करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक दालें हमारी पकना शुरू नहीं हो जाती और थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो पहले हाई फ्लेम में हम इसको पकाएँगे, बॉयल आ जाएगा तो लो फ्लेम में फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है दालों को पकते हुए और ये देखिए दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ। आपने भी चम्मच चलाते रहना है क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आप चेक नहीं करेंगे ना तो दालें नीचे जाके लग जाएँगी और जलने का डर होगा। तो इसलिए आपने दरमियान-दरमियान में ना इसको इस तरह से हिलाते-जुलाते रहना है। तो दालें देखें अभी कच्ची हैं, तो इसमें मैं थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि पानी जो है हमारा ड्राई होने लगा है। अब इसके अंदर 1 लीटर पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर करूँगी और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक दालें जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो बस जब तक दालें पकती हैं तब तक हम यहाँ पर अपना कोरमा तैयार करते हैं हलीम का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया, उसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 कप घी। अगर आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी बनेगी हलीम। घी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक बिल्कुल काट लिया है। ये डाल दूँगी मैं प्रेशर कुकर के अंदर। तो इस तरह खोल-खोल कर हम डालेंगे प्याज को।
अब प्याज़ को हमने ब्राउन करना है, तो अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम प्याज़ को जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। तो शुरू में आपने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो है वो चम्मच चलाना है, लेकिन जैसे ही आप देखें ना कलर चेंज होना शुरू हो गया प्याज़ का, तो उसके बाद आपने लगातार इसको हिलाते-जुलाते रहना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है फटाफट से, ताकि प्याज़ जो है ना वो ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज़ में हमारा बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर के ऊपर और ये देखिए इस तरह से हम फैला देंगे ताकि जो है ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ। तो प्याज़ों को अब हम एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ हम जो है ना इसका कोरमा अब तैयार करते हैं, उसी घी में हम कोरमा तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ले लिया है ज़ीरा सफ़ेद और 1 से डेढ़ खाने का चम्मच इसका ना मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और घी में अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए इन दोनों चीज़ों का। तो बस अब इनको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीफ के मैंने बड़े-बड़े से पीसेस ले लिए थे। अगर हम बड़े पीस का इस्तेमाल करते हैं ना हलीम में, तो हमारी हलीम जो है बहुत ज़्यादा रेशेदार बन के तैयार होगा। तो इसलिए अगर आप भी बड़े पीसेस डालेंगे ना, तो आपकी भी हलीम बहुत ही रेशेदार, लेसदार सी बनकर तैयार होगी। तो बस ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया है घी के अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और डेढ़ खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लिया है। अब सारे सूखे मसालों को भी मैं भूनूँगी गोश्त के साथ, लेकिन आप जब देखें ना कि ये थोड़ा-सा जलने लगा है मसाला तो थोड़ा-सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ 2 घूँट पानी ऐड किया है और साथ-साथ मैं इसको भूनती भी जा रही हूँ। तो मसाले ऐड करने के बाद भी मैंने डेढ़ से 2 मिनट के लिए इनको भून लिया था। तो मसाले ऐड करने के बाद अब इसके अंदर जाएगी दही। तो यहाँ पर देखिए मैंने 250 ग्राम दही ली थी जिसको फेंट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब दही को भी मैं कुछ देर के लिए पकाऊँगी, तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं दही को गोश्त के साथ भून लूँगी। तो कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर हम कुछ हरा मसाला भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और एक पूरा बंच मैंने पुदीने का लिया था। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर और इसको भी मिक्स कर लूँगी। पुदीना डालने से ना हलीम का टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, जिस तरह से हम बाहर से लेके खाते हैं ना हलीम बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी मैंने मिक्स कर दिया थोड़ा-सा। अब चूँकि हम बड़ा गोश्त यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें पानी भी ज़रा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि गोश्त को हमने बहुत ही अच्छी तरह से गलाना है। तो 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। लेकिन ना मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने प्याज़ पहले ऐड नहीं किए। जो हमने ब्राउन करके रखी हुई थी ना प्याज़, उसमें से आधी प्याज़ आपने गोश्त में ही डाल के थोड़ा-सा उसको भून लेना है। उसके बाद पानी ऐड करना है। लेकिन मैं चूँकि मेरे ज़हन से निकल गया था, तो इसलिए मुझे बाद में फ़ौरन से याद आया तो मैंने डाला है। लेकिन आपने प्याज़ पहले ही ऐड करना है। उसको थोड़ा गोश्त के साथ भून लीजिएगा, उसके बाद उसके अंदर आप पानी ऐड कीजिएगा। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, अब इसको ढक्कन मैं लगाऊँगी और सीटी लगा के मैं इसको तब तक पकाऊँगी जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बनेगी ना, फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और लो फ्लेम में हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट तक। जब तक ये जो है ना हमारा कोरमा तैयार होता है तब तक हम इसका एक ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे, जो हलीम का एक ख़ास मसाला होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लिया काली मिर्चें साबुत और 5 से 6 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं 5 से 6 अदद। थोड़ी-सी मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, उसके अलावा यहाँ पर मैंने ले लिए जायफ़ल। तो हाफ़ टुकड़ा जो है ना मैंने जायफ़ल का लिया है, छोटे-छोटे थे, मिला के इसको ये हाफ़ हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने जावित्री ले ली है, 2 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 8 से 10 जो हैं वो लौंग ले लिए हैं। अब सारी चीज़ों को ना मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए हमने इसका एक मसाला तैयार कर लिया है। तो मसाला हमारा बिरयानी का रेडी है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं अपने कोरमे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कोरमा भी हमारा जो है ना पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त गल गया है, जैसा हमें चाहिए था ना बिल्कुल वैसा गला। ये देखिए हल्का-सा टच करने में भी ये टूट रहा है। तो इतना ही आपने भी गलाना है, जितना अच्छा गोश्त जो है वो गला हुआ होगा ना, उतना ही रेशेदार आपकी जो हलीम बन के तैयार होगी। तो ये देखिए गोश्त को अब मैं सेपरेट कर लेती हूँ क्योंकि इसका हमने ना रेशा तैयार करना है। अदरवाइज़ अगर आप जो है पानी को अच्छी तरह से सुखा के तो जिससे हम लस्सी बनाते हैं ना उसकी मदद से आप इसको घोट भी सकते हैं, तो वो अच्छी तरह से रेशा हो जाएगा। लेकिन मैं बस इस तरह से गोश्त को निकाल के काँटे की मदद से रेशा कर रही हूँ उसका।
तो ये देखिए, तो ये अच्छी तरह से सारा जो गोश्त है वो रेशा हमने उसका कर लिया है और अब इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और अब चलते हैं हम अपनी हलीम की दालों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दालें भी जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है गल चुकी हैं और गाढ़ी भी आप देखें कितनी हद तक हो चुकी हैं। ये देखिए। तो बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं दालें और लो फ्लेम में ये पकती रही हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से ये गली हैं। ये देखिए। तो हमारा कोरमा भी रेडी है और दालें भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, तो अब बारी आई है इसके मेन काम की, यानी इसको घोटने की। तो घोटने के लिए मैं आपको 3 ऑप्शन दूँगी। पहला ऑप्शन जो है ना, वो जिससे हम मक्खन निकालते हैं ना, उससे आप अच्छी तरह से इसको घोट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जूसर ब्लेंडर, उसमें आप थोड़े-थोड़े पोर्शन में दालों को डालें और इनको आप ग्राइंड कर लें। और तीसरा ऑप्शन है हैंड ब्लेंडर, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उसकी मदद से आप थोड़ी-सी दालों को ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको मशीन में या हैंड ब्लेंडर वाली जो दालें हैं वो पसंद नहीं है ना पिसी हुई बिल्कुल, तो आप फिर है ना मक्खन जिससे हम निकालते हैं उससे घोट लें, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो उसी खोखने की मदद से ही दालों को घोटती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना बिल्कुल पिसी हुई दालें जो है ना हलीम में पसंद नहीं की जाती। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ना दालों को थोड़ा-सा चंकी रखती हूँ ताकि मुँह में थोड़ी-सी दालें आएँ। तो इसलिए मैं ना इसको हाथ की मदद से ही घोटूँगी इस तरह से और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं इसी से घोट रही हूँ। लेकिन अगर आपको ज़रा कम मेहनत करनी है तो फिर आप जो है ना उसके ब्लेंडर मशीन में या फिर हैंड ब्लेंडर में इसको कर सकते हैं, पीस सकते हैं। तो ये देखिए जो कोरमा था ना हमारा सालन कोरमे का, वो डाल देंगे अब इसके अंदर और इसको भी मैं अच्छी तरह से साथ मिक्स भी कर लूँगी और दालों को घोट भी लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ दोनों चीज़ों को। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने दालों में ऐड नहीं किया था ताकि दालें हमारी अच्छे से गलें और जल्दी गलें। तो इसके अंदर अब मैं हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक ऐड कर देती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद जो हमने गरम मसाला सा तैयार किया है ना हलीम के लिए स्पेशल, वो डालेंगे। मैंने 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त जो अभी हमने रेशा करके रखा था। तो ये सारा का सारा जो गोश्त है ना वो हलीम की दालों में मैं शामिल कर दूँगी। उसके बाद इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो अब इसको हमने मज़ीद घोटा लगाना है ना, तो उसके लिए मुझे ये बर्तन काफ़ी छोटा लग रहा है। तो बस अब दालों को जो है ना मैं बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, उसके बाद हम इसको घोटा लगाएँगे। तो ये देखिए बड़े बर्तन में मैंने सारी दालों को और गोश्त को डाल दिया ताकि इसमें घोटा आसानी से लग सके। तो अब लगातार मैं इसको घोटा लगाऊँगी। जितना अच्छा आप इसको घोटेंगे ना, उतना ही रेशेदार और लेसदार सी ये हलीम बन के तैयार होगी। तो लगातार इसको मैं घोटूँगी, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। लेकिन अगर आप कम मेहनत करना चाहते हैं ना, तो आपको मैंने पहले 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी-सी ये हलीम बन के तैयार हुई है, कितना इसमें रेशा बन गया है, ये देखिए। तो बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बनी है, तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही रेशेदार, लेज़दार सी बीफ हलीम बन के तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। जिस तरह से हम बाहर से जाके खाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह से, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी आप घर में बना सकते हैं। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके तमाम तर जो लवाज़मात है उसके साथ हलीम को सर्व कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये बीफ हलीम। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।